हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोगों ने बात करी थी अबाउट द पार्टनरशिप, डिस्कस किया था आफ्टर दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर आर देयर। इनके ऊपर बात करने के बाद हमने अगेन बात करी थी अबाउट द पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है और इसकी क्या जरूरत है मेंटेन करने की, और इसके अंदर क्या क्या बातें लिखी रहती हैं, ये हमने सब डिस्कस किया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कल ये डिस्कस किया, जो कल वाली वीडियो हमारी थी उसमें हमने डिस्कस किया कि अगर पार्टनरशिप डीड मेंटेन ना हो, अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बना रही, तो फिर कौन से ऐसे लॉज होंगे विच विल बी एप्लीकेबल, है ना, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1935 देखा था। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियोस हैं आपके पास, ये आपने लगातार वीडियोस देखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछली वीडियो आपने देखी हो। आज हमारा पार्ट थर्ड है, तो ये पार्ट थर्ड आपको तब समझ में आने वाला है जब आपका पार्ट वन और पार्ट टू काफी क्लियर होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत स्लो स्लो हम लोग चल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे कंटेंट लेके आ रहे हैं। तो जो छोटे छोटे कंटेंट हैं आपने वो याद रखने हैं, इसलिए मैं बहुत भारी भरकम वीडियोस नहीं बना रहा, बहुत भारी भरकम मामला आपके ऊपर डाल नहीं रहा हूँ। एक एक टॉपिक हम लेते हुए चल रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि आपका हर एक टॉपिक शानदार तरीके से क्लियर होते जाए। ठीक है, चलिए देखें। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी ट्वेल्थ की हम बात करें कि अकाउंटिंग चालू कहां से होती है, यानी स्टार्ट कहां से हमें एटलीस्ट करना होता है। हमने देखा था यार 11th में हमें सबसे पहले एंट्री करनी होती है। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, खैर हालांकि इससे पिछले भी कुछ काम होते हैं, इससे पहले भी आप कुछ हमें काम करने पड़ते हैं, बट मोटा मोटा क्या था कि हमें सबसे पहले एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री करने के बाद वी हैव टू मेक द लेजर्स, है ना, फिर हमें लेजर बनाने पड़ते हैं। ठीक है, लेजर बनाने के बाद हम लोग देख रहे थे कि भैया हमें ट्रायल बैलेंस एक था कुछ जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे 11th में। ट्रायल बैलेंस के बनाने के बाद हमने बात करी थी भाई हम ट्रेडिंग अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, ये सब आप आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोगों ने खोला था जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलता था, है ना। बिल्कुल सही बात है ये कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलती थी किससे? ट्रेडिंग अकाउंट से, और आप कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे। पांचवा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था वो था पीएनएल अकाउंट बनाने, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम इसके बाद मेंटेन करते थे, बाय विच विल गेट हाउ मच द कंपनी इज गेटिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है, या फिर हाउ मच द कंपनी इज गेटिंग नेट लॉस। इसके ऊपर हम लोग बात करते थे। तो ये हमारी कहानी थी। और छठी बात हम लोग करते थे 11th में बैलेंस शीट के ऊपर। तो जहां हमने बैलेंस शीट बना दी कंपनी की, हमारा काम खत्म। और ये कब हो रहा था? जब बिजनेस कैसा था बच्चों? बिजनेस था इंडिविजुअल, किसी एक आदमी का बिजनेस जब हुआ करता है तब ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम किसी एक आदमी का बिजनेस आप नहीं पढ़ रहे, या हम किसी एक आदमी के लिए अकाउंटिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हम अब जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 4 6 5 6 लोगों के लिए, या 10 12 लोगों के लिए, या 20 लोगों के लिए, 30 लोगों के लिए, वट। मतलब हमारा मामला ये है कि अब हम काम करने वाले हैं फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में ये सब होता है, एंट्री हो रही है, लेजर हो रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बन रहे हैं, ट्रेडिंग बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस लॉस आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन हो रहा है, बैलेंस शीट बन रही है, सब कुछ एज इट इज हो रहा है। लेकिन एक बात हमें इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखनी है कि हमें एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग अकाउंट बहुत बड़े रोल पे नहीं करने पड़ते। यानी ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल नहीं करना पड़ता, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल नहीं करने पड़ते। हाँ, लेजर और एंट्री का रोल रहेगा थोड़ा थोड़ा, यानी एंट्री और लेजर तो हम लोग पढ़ेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस हमें बनाने को आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे 12th के सिलेबस में फिलहाल ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर बिल्कुल हम काम नहीं करेंगे। अगेन ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर भी हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये दोनों तो आपके चले गए। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद सपोज हमें नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, सपोज हमें नेट प्रॉफिट आया ऑफ ₹1,00,000, हमें प्रॉफिट कितने का आया बच्चों? ₹1,00,000 प्रॉफिट आया। अब अगर कहानी 11th की होगी, अगर हम कहानी पढ़ रहे होंगे 11th की, या अगर हम 11th की अकाउंटेंसी कर रहे होंगे, तो ये जो ₹1,00,000 है ये उस बंदे का है जिसने वो बिजनेस खोला है, और वहां पर एक ही बंदा कंपनी का ओनर होता है या मालिक होता है। ठीक है, सपोज कि वहां पर एक एक्स है जो कंपनी का मालिक है। तो अगर हमें इन दैट केस अगर 1,00,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट ₹1,00,000 किसका है बच्चों? वो एक्स का है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। ये जो प्रॉफिट है वो किसका है? एक्स का है। लेकिन यहां प्रॉब्लम खतरनाक आ जाती है। यहां ये प्रॉफिट अगर ₹1,00,000 होता है, सपोजिंग अब हम बात करें अगर पार्टनरशिप की, तो अगेन पार्टनरशिप के अंदर हमें 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट के हकदार एक नहीं हुए, एक्स, वाई और जेड, यानी 3 पार्टनर मान लिया कंपनी के हैं। कंपनी के 3 पार्टनर्स अगर हैं, एक्स, वाई, जेड, तो ये ₹1,00,000 इन तीनों का है। एम आई राइट भाई? अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे ना कि ये प्रॉफिट किसी एक बंदे का थोड़ी है। अगर ये बिजनेस 3 लोगों का है तो ये प्रॉफिट भी 3 लोगों का है।
क्लियर है बात। अब अगर ये प्रॉफिट 3 लोगों का है तो ये प्रॉफिट बांटा कैसे जाएगा, ये डीड में लिखा रहेगा। कर रहे हैं आप कनेक्ट? ये बांटा कैसे जाएगा, ये तो डीड में लिखा रहेगा, लेकिन क्या बांटने की कोई प्रोसेस नहीं होगी, कोई एंट्रीज नहीं होंगी, कोई लेजर मेंटेन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है भाई अकाउंट्स में बगैर एंट्रीज के पत्ता भी नहीं हिल सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कुछ भी फाइनेंशियली यहां वहां कर रहे होंगे तो हमें कहीं ना कहीं एंट्री और लेजर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इस एक्स वाई जेड को प्रॉफिट बांटने के लिए वी हैव टू मेंटेन अ अकाउंट दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसको बोलेंगे, ठीक है, या हम इसको बोले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, इसको हम ऐसा कुछ बोलेंगे। यानी हमारे पास एक अकाउंट मेंटेन होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये लैंग्वेज हम 12th में यूज नहीं करते, हालांकि बोलते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो लैंग्वेज में चलता है या जो चलता है आम भाषा में वो चलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बात? तो यहां से 12th स्टार्ट है बच्चों, यहां से 12th की स्टार्टिंग रहेगी दैट वी हैव टू मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस लिए ये मेंटेन करना है? ये प्रॉफिट बांटने के लिए। जो 1 लाख रुपए अगर हो गया 11th वाले केस में तो वो तो एक्स का था, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, 1 लाख रुपए निकाला, अब वो अंडरस्टूड है कि वो 1 लाख रुपए उसी का है। हम करते भी थे बैलेंस शीट में उसकी कैपिटल में उस 1 लाख को हम ऐड कर दिया करते थे, या हम यूं कहें कि हम कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करके फिर नई वाली कैपिटल लिखते थे नई बैलेंस शीट में, याद होगा आपको। लेकिन 12th में प्रॉब्लम ये आ गई कि 1 लाख के हकदार 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, है ना, तो यहां लेट्स सपोज कि 3 अगर हकदार हैं तो इन तीनों को प्रॉफिट बांटने के लिए वी हैव टू मेंटेन एन अकाउंट, है ना, इसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर मैं आपसे कहूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप यूज करिएगा, एडजस्टमेंट को अवॉइड करिएगा, ठीक है बात। तो यहां से हमारी कहानी चालू होती है। जो पार्टनरशिप डीड है अगर वो साइलेंट हो तो क्या ट्रीटमेंट रहेंगे, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, अब आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, इसका फॉर्मेट क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है बात। बेसिकली ये जो अकाउंट खोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये खोला जाता है अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट बांटने के लिए, ठीक है बात। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो रही। अब एक क्वेश्चन अब आपके माइंड में आना चाहिए कि भैया क्या सिर्फ प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं क्या? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, मेजर रोल इसी का है, मेजर रोल तो इसी का है, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए मेंटेन किया गया, लेकिन क्या सिर्फ इसी के लिए हम मेंटेन कर रहे हैं बांटने के लिए? नहीं। किस लिए मेंटेन कर रहे हैं फिर? एक तो प्रॉफिट बांटने का काम करेंगे इस वाले अकाउंट में, है ना, दूसरा हम इंपॉर्टेंट काम करेंगे जितनी भी इनकम, जितने भी खर्चे हमारे पार्टनर्स को रिलेट करेंगी, एक्स वाई जेड को रिलेट करेंगी, उन सबका हिसाब किताब इस वाले अकाउंट के अंदर हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है बात। दोबारा मैं बताऊं आपको क्या बोला मैंने, एक तो प्रॉफिट का हिसाब किताब होगा इस वाले अकाउंट के अंदर, दूसरा क्या मेंटेन करेंगे, कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम विच इज हाईली रिलेटेड विद अवर पार्टनर्स, इट विल बी मेंटेन इन दैट अकाउंट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बात। चलिए एक बार देख लें, अगर कुछ उतारना हो अब उतार सकते हैं, बाकी हम लोग फिर फॉर्मेट के ऊपर बात करें। एटलीस्ट आज हम फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे और कल की वीडियो हम लोग बात करेंगे फर्दर इसके रिगार्डिंग, ठीक है बात। न्यूमेरिकल स्टार्ट होने में अभी 2 से 3 दिन लगने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चे, तो हम लोग फॉर्मेट के ऊपर बात करें। देखिए फॉर्मेट आप देख रहे होंगे मैंने बना के रखा हुआ है, तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं। फॉर्मेट हमारा होगा, सबसे पहले आप ऊपर से लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में आप लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 2023, 2024, 2025 व्हाटएवर, जो भी ईयर आपका चलेगा वहां पे ईयर आ जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड लेट्स सपोज 2024, ठीक है बात। ये लिखने के बाद आपका फॉर्मेट तैयार होगा, पर्टिकुलर्स रुपीज, बेसिकली एक लेजर है ना। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है। पहली बात तो अब ये देखें कि अकाउंट है आपका नॉमिनल, और नॉमिनल का मतलब होता है सारे खर्चे, सारे लॉसेस डेबिट साइड जाती हैं, और सारी इनकम, है ना, सारे इनकम आपकी जितनी भी रहेंगी वो जाएंगी आपकी क्रेडिट साइड। ये हमको बहुत अच्छे से पता है, नॉमिनल का नियम हम लोग को पता है 11th में। तो डेबिट साइड ये हो गया आपका मामला, और क्रेडिट साइड का मामला आपका ये रहेगा, ये पता है आपको अच्छे से। अच्छा, अब शुरुआत अकाउंटिंग की इसके अंदर कहां से की जाएगी? पहले तो आप ये याद रखें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसमें जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट साइड जाएंगे और जितनी भी इनकम रहेंगी वो क्रेडिट साइड जाएंगी, ठीक है। इस अकाउंट को बनाने का मकसद क्या है, क्यों बना रहे हैं इस अकाउंट को? सबसे जो
इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स बांटना है और बांटने के लिए अकाउंट खोलना पड़ता है बेसिकली। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्या सिर्फ वही हम लोग काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम वो सारे खर्चे और सारे इनकम का हिसाब रखेंगे इस अकाउंट के अंदर जिनका रिलेशन होगा हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे पार्टनर के साथ जिसका रिलेशन होगा, वो सारी बातें आपकी यहां रिकॉर्ड की जाएंगी। ठीक है बात। चलिए अब देखें आप, हमारे पास ये अकाउंट स्टार्ट या तो 22 से स्टार्ट हो सकता है या फिर 2 से स्टार्ट हो सकता है। कैसे? देखो, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, या तो हमको प्रॉफिट हुआ, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया, या तो हमको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुई। एग्री विद दिस? या हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। हालांकि आपको 95% केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, वो बना बुना आएगा, आपको बताएगा कि भाई इस कंपनी का इतना प्रॉफिट है, इस कंपनी का इतना लॉस है। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना बेटा, तो वहां पे दिया रहता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भैया या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का होता है बच्चों क्रेडिट बैलेंस, यू नो वेरी वेल, और लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। ये बात याद रखें मेरी, प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट और लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, तो क्रेडिट आएगा, यानी यहां लिखेंगे आप बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, पहला काम। अगर आपको लॉस हुई, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको लॉस दिया तो लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। लॉस का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट। तो डेबिट से स्टार्ट होगा टू नेट लॉस, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। ये ब्रैकेट में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। लिखना इसी तरीके से है, तभी जाकर आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। ये लिखना इसी तरीके से है, ठीक है बात। तो ये दोनों बातें पहले आपने करनी है। सबसे पहले तो आपने इस अकाउंट के अंदर अपनी कंपनी का लॉस या फिर प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। पहला काम तो ये होगा बच्चों, ठीक है। पहला काम क्या होगा? अपनी कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस आपको इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। अच्छा, ठीक हो गया। अब और कौन कौन से खर्चे इसके अंदर आएंगे? एक तो हम प्रॉफिट बांटने की बात कर रहे थे या फिर लॉस बांटने की बात कर रहे थे, इस अकाउंट के अंदर करेंगे। अब मैंने कहा हम उन सब खर्चों का हिसाब इस अकाउंट के अंदर करेंगे जो हमारे पार्टनर से रिलेट करती हैं। आप पार्टनर से रिलेशन देखिएगा, पहला रिलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आयुष लिख रहा हूं, हालांकि आयुष चलता नहीं है, मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पार्टनर्स की इनकम, पार्टनर्स की इनकम, लेकिन कंपनी का खर्चा। कंपनी का खर्चा ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी के पास जो कैपिटल पड़ी है उस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब अगर देना पड़ेगा तो कंपनी का तो खर्चा हुआ, कंपनी का खर्चा हुआ ना बच्चों। तो आप अकाउंटिंग कंपनी के लिए कर रहे हैं, जो ओनर्स हैं आपकी कंपनी के, उनके लिए आप काम नहीं करते, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका एक खर्चा या पार्टनर्स की एक इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स का खर्चा, कंपनी की इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी ड्रॉइंग पर अगर आप इंटरेस्ट लेंगे ना, आप कंपनी है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर का कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो हम क्या करेंगे भैया, ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम लोग लेंगे। अब अगर लेंगे तो हमारी इनकम बनेगी, और अगर इनकम बनेगी तो कंपनी की इनकम बन रही है, पार्टनर्स का खर्चा बनेगा। एक बात। दूसरी बात हमने करी थी भैया, कई पार्टनर्स को सैलरी मिला करती है, मिलती है सैलरी। इफ अ पार्टनर्स इज एक्टिव पार्टनर तो उसको सैलरी मिलती है, तो सैलरी देना कंपनी के लिए खर्चा हो गया, पार्टनर्स की इनकम हो गई। चौथी बात हमने बात करी थी भाई, कमीशन भी रहता है। अगर कोई बंदा एक्टिव है उसको कमीशन भी दिया जाता है, तो कंपनी के लिए अगेन कमीशन खर्चा, और हमारे पार्टनर्स के लिए इनकम। और एक पांचवी बात हम लोग इसके अंदर करेंगे जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग। एक बात हम करेंगे, जीआर लिख रहा हूं, जनरल रिजर्व के रिगार्डिंग बात करेंगे। इसका क्या मतलब है? कंपनी के अलग अलग रिजर्व्स हैं, जिनमें से एक रिजर्व है जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब बेसिकली होता है सेविंग। कंपनी अपने हैंड पर सेव भी करती है पैसा। जैसे अगर मैंने कहा था ना, अभी एग्जांपल दिया था ना कि 1 लाख का अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी 1 लाख पूरा पूरा बांट नहीं देगी, कंपनी ऐसा नहीं करेगी। अगर कंपनी ऐसा करेगी ना तो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर सकती, आप भी ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आप सेविंग ना करो तो, है ना। हम लोग भी सेविंग करते हैं, हम सेविंग करने के बाद कुछ पैसा स्टोर करते हैं, और उस पैसे से ही हमारी फ्यूचर की डेवलपमेंट पॉसिबल है ना। अगर फ्यूचर में आपको डेवलप होना हो, अपना स्टेटस मेंटेन करना हो, स्टेटस हाई करना हो, तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी या फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वट। कहीं ना कहीं आपको पैसा सारा यूज नहीं करना होगा, कहीं ना कहीं पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा या फिर सेव करना होगा, ठीक है बात। एग्री विद दिस स्टेटमेंट? तो यही कंपनी भी करती है, कंपनी कुछ पैसा सेव कर लेती है। लेट्स सपोज कंपनी ने 10,000 रुपए सेव कर लिए, कंपनी ने 10,000 रुपए सेव कर लिए और अमंग द पार्टनर 90,000 बांट दिए। तो 10,000 अगर कंपनी सेव करेगी तो इसको बोलेंगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यों, इसका नाम जनरल रिजर्व ही क्यों रखा? जनरल रिजर्व इसका नाम इसलिए रखा, जनरल रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है या ऐसी सेविंग है कंपनी की जिस सेविंग को कहां पे यूज करना है कंपनी को पता ही नहीं होता। कंपनी इस पैसे को कहीं भी यूज करेगी, जहां भी कंपनी को इस पैसे की जरूरत पड़ेगी कंपनी यूज कर लेगी। जैसे हमारी सेविंग होती है, हम सेविंग तो कर रहे होते हैं लेकिन हमको नहीं पता कि सेविंग किस लिए कर रहे हैं। अगर घर पे कोई बीमार पड़ेगा तो पैसा वहां लगेगा, अगर किसी की शादी होगी तो वहां लगेगा, अगर किसी का कोई और काम होगा तो वहां लगेगा, मुझे गाड़ी खरीदनी हो तो मैं गाड़ी खरीद दूंगा, मतलब कुछ भी हो सकता
है ना, कुछ भी हो सकता है, तो वो पैसा आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, जनरल रिजर्व, इसलिए इसका नाम जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व है, सेविंग तो है लेकिन कहाँ यूज करना नहीं पता, ऐसे सेविंग को हम क्या बोल रहे हैं, जनरल रिजर्व। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कंपनी का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी की इनकम है, सैलरी कंपनी का खर्चा, कमीशन कंपनी का खर्चा, जीआर कंपनी का खर्चा। ठीक है, अमंग द पार्टनर्स प्रॉफिट बांटना कंपनी का खर्चा, अमंग द पार्टनर्स लॉस बांटना कंपनी की इनकम होती है। लॉस का मतलब कंपनी उनसे रिकवरी करेगी, फिर अगर लॉस बांटेगी ना अमंग द पार्टनर्स कंपनी, तो बांटती नहीं कंपनी लॉस, वो रिकवर करती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए लॉस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम हुई। चलिए, तो मैंने कहा ये कैसा अकाउंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी खर्चे होंगे वो डेबिट साइड जाएंगे, इस साइड जाएंगे, और जितनी भी इनकम होंगी वो इस साइड जाएंगे। क्लियर है बात। चलिए अब देखें, पहला खर्चा कंपनी का, लॉस और प्रॉफिट को ट्रांसफर करना समझा दिया आपको। पहला खर्चा कंपनी का टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी यहां पे लिखेगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, और याद नहीं करना है, ये समझना है। अगर समझ में आ गया तो फिर काम हो गया आपका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा आपने, यहाँ पर एक्स और वाई, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी के दो मालिक हैं या दो ओनर हैं, दो पार्टनर्स हैं, तो एक्स के खाते में जितना पैसा है वो यहाँ लिखोगे, वाई के खाते में जितना पैसा है वो यहाँ लिखोगे, इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख दोगे। क्लियर है। टू सैलरी, अगेन सैलरी कंपनी का खर्चा है ना, मैंने कहा ना सैलरी, सॉरी, जितने भी खर्चे कंपनी के वो डेबिट साइड जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था, सैलरी भी खर्चा है, तो इसलिए मैंने लिखा टू सैलरी। किसको मिल रही है, लेट्स सपोज कि एक्स कंपनी का एक्टिव पार्टनर है, इसको मिल रही है सैलरी। अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अगर उसमें लिखा होगा ना कि एक्स विल गेट 5000 पर मंथ, ऐसा अगर डीड में लिखा होगा ना कि एक्स विल गेट 5000 रुपी पर मंथ एज अ सैलरी, तो उसे सैलरी मिल रही है 5000 रुपए, कितने महीने के लिए, 12 महीने तक मिलेगी ना भाई, पूरा 12 महीने तक मिलेगी ना एक साल में, तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। अगर हाँ ये लिखा रहेगा कि एक्स विल गेट सैलरी ऑफ रुपीज 5000 पर एनम, तब यहां पे सिर्फ 5000 रुपए आएगा। समझ रहे हैं बात। चलिए बात करें कमीशन की, टू कमीशन यहां पर आएगा, जिसको कमीशन मिलेगा, मतलब सपोज कि वाई को कमीशन मिल रहा है, तो ये लिखेंगे सीधे यहाँ डायरेक्ट पैसा लिख दीजिएगा। टू जनरल रिजर्व, मैंने आपको जो बताया अभी, जनरल रिजर्व कितना कंपनी कर रही है, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका एक परसेंटेज होता है वो, लेट्स सपोज कि 10% है, तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000 रुपए, तो यहाँ आपने लिख देना है। ठीक है, यहाँ आपने लिख दिया। चलिए ऐसे ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और इस अकाउंट का नियम है कि जितनी भी इनकम रहेगी वो क्रेडिट साइड रहेगी। क्लियर है बात। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने लिख दिया। लेट्स सपोज एक्स से हमने कुछ ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया, वाई से कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख दिया। क्लियर है बात। इतना काम पहले करना है, ये काम आपको पहले करना है। अब सुनिए मेरी बात, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोज करो, देखो इसके नीचे मत देखिएगा, फिलहाल इसके नीचे मत देखिएगा। ठीक है, ये लिखा है मैंने हालांकि, फिलहाल थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अब क्या होता है, ये टू साइड है, यानी खर्चे वाली साइड है। ये कौन सी खर्चे, ये साइड है बेटा, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस साइड, और ये हमारी, ये जो साइड हमारी है क्रेडिट वाली, ये इनकम साइड है हमारी है। ठीक है, तो अगर हमारी इनकम साइड बड़ी होती है, यानी इन सबको ऐड करके यहां तक का मामला, यहां तक का देखिएगा। ठीक है, यहां तक का मामला, यानी जो प्रॉफिट को लगाकर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाकर अगर मामला बड़ा आता है तो कंपनी प्रॉफिट में है। ठीक है, अगर कंपनी की इनकम ज्यादा हुई तो कंपनी प्रॉफिट में होगी ना, फिर भी माने प्रॉफिट हुआ पहले, फिर सारे खर्चे वर्चे निकालने के बाद, जो पार्टनर्स के खर्चे थे इनको निकालने के बाद फिर कंपनी के पास प्रॉफिट बच रहा है, तो प्रॉफिट बटेगा, वो टू साइड बटेगा। यहाँ पे लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एक्स और वाई के खाते में जितना भी पैसा जाएगा वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, दोबारा बता दे रहा हूं। इनकम वाली साइड क्या क्या है, प्रॉफिट यहाँ लिखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, इन दोनों को ऐड करके एक अमाउंट यहाँ पर आएगा। अगर वो अमाउंट यहां तक के जो खर्चे मैंने लिखे ना, कमीशन तक के, जनरल रिजर्व तक के जो खर्चे लिखे, इनसे अगर वो इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट बच रहा है ना। लेट्स सपोज हमारे पास कितना था, 1 लाख का प्रॉफिट था, है ना। ये सब निकालने तक, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला, सैलरी निकाली, कमीशन निकाला, जनरल रिजर्व निकाला, फिर भी हमारे पास बच जाता है 20,000 रुपए। सपोज करो आप, ये सब खर्चे निकालने के बाद 20,000 रुपए बच जाता है, बटेगा ना 20,000 रुपए। वही मैं कह रहा हूं कि ये 20,000 रुपए यहां बांटोगे आप, और इसका अगर उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा अगर हो जाएगा कि भैया खर्चे ज्यादा हो गए और इनकम कम हो गई, तो फिर उस केस में लॉस बटेगी, बाई लॉस और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई को। ठीक है, ये फॉर्मेट है हमारे पास, ये टेक्निक हुई। आई बात समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिएगा। और इतना ही आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर, अगर आप लेना चाहें तो एक बार ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। आई होप आपको समझ में आ गया, और बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, हल्के हल्के से इसे हम क्वेश्चन करते करते जाएंगे, तो क्वेश्चन करने के साथ हम लोग को ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, फिलहाल हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया,
और सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि अगर बाई वाली साइड बड़ी आती है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, टू साइड प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर टू वाली साइड बड़ी आ गई, मतलब इसका सम अगर बड़ा आ गया, तो फिर बाई साइड लॉस बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात ये बताई मैंने आपको, है ना। और लॉस और प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है, यानी क्वेश्चन में लिखा रहता है। नहीं लिखा होगा तो हम इक्वल बांट देंगे, हमने ये सीखा है कल। ठीक है बात। चलिए, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम लोग बात करेंगे इसके आगे, हमें एंट्रीज सीखनी है। जो हमने फॉर्मेट आज बनाया ना, जो लेजर हमने बनाया, इसके रिगार्डिंग एंट्री किस तरीके से होती है, इसके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में, यानी कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। और नोट्स फर्स्ट चैप्टर की मैंने टेलीग्राम के चैनल पर आपको सेंड कर दी हैं, द सेम नेम है, आपको मैंने कई बार कह दिया। तो आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें, और जितने भी नोट्स होंगे हर चैप्टर वाइज मैं आपको भेजता रहूंगा। फिलहाल फर्स्ट चैप्टर के नोट्स आपको सप्लाई कर दिए गए हैं, उन्हें देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।